तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी बंद और की जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस की, इसका वीडियो नंबर 2 ये होने वाला है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, यानी वन लाइनर की जो हमारी सीरीज है इसका ये सेकंड वीडियो। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वन लाइनर हम आपको अलग से देंगे एनसीईआरटी के, है ना, चैप्टर वाइज 9th और 10th दोनों चैप्टर वाइज, यानी कि पूरा थ्योरिकल पोर्शन अलग चलेगा आपका बिल्कुल। हर एक वीडियो आएगा उसका भी, और एमसीक्यू जो आपके लिए अलग से लेकर आएंगे। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वन लाइनर, वो सारे के सारे इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, गर्मियों के दिनों में दूध को सामान्य ताप पर छोड़ देने पर क्या होता है? तो दूध में क्या होता है? खट्टा हो जाता है, यानी दूध में जो है खट्टापन आ जाता है। अच्छा, एक बात और, जो हमारा 9th का पहला चैप्टर था, है ना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे आसपास के जो पदार्थ, उसके एमसीक्यूज भी आ चुके हैं, और उसके जो थ्योरिकल पूरा पोर्शन है वो भी जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना है, दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम को वायु में जलना, यानी मैग्नीशियम का वायु में जलना या मैग्नीशियम को वायु में जलाना कौन सा परिवर्तन होता है? ये होता है रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ये वायु में जलने के बाद, यानी ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, मैग्नीशियम के वायु में जलने पर क्या बनता है? तो देखिए क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने आपको बता दिया है, MgO बनता है। नेक्स्ट है 5, फाइबर रासायनिक समीकरण में अवक्षेप को चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो अवक्षेप के चिन्ह को जो दर्शाया जाता है एरो के निशान नीचे की तरफ होकर के, एरो का निशान नीचे को, ये किसके कौन दर्शाया था? अवक्षेप। नंबर 6 है, रासायनिक समीकरण में मुक्त गैस को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो ये इस चिन्ह से, यानी कि एरो का निशान से। सपोज कीजिए H2 बना किसी में और ये एरो का निशान ऊपर को लगा देते हैं, मतलब ये मुक्त गैस है। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है AQ के द्वारा। सपोज कीजिए कहीं पे CuSO4 लिखा था, यानी कॉपर सल्फेट, उसके ब्रैकेट में AQ लिखा होगा। AQ का मतलब होता है यह जलीय विलयन है। नंबर 8 है, बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बुझा चूना होता CaOH का होल ट्वाइस, नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 9 है, मार्वल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaCO3। मार्वल का रासायनिक सूत्र CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होगा। नेक्स्ट है 10, श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो देखिए ये होता है C6H12O6, यानी जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 6O2, और क्या बनता है यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 6CO2। जल बनता है 6H2O प्लस एनर्जी निकलती है। तो ध्यान रखना, C6H12O6 यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता और एनर्जी, जो हमें ऊर्जा मिलती है। नंबर 11 है, आलू चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप चिप्स का पैकेट या कोई भी पैकेट वगैरह आप लेने जाते हैं, जो पैक्ड फूड होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ होता है, उसमें हवा भरी रहती है। बेसिकली वो हवा ना होकर वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि ये नॉर्मल क्या होती है? अक्रिय होती है, और अक्रिय होने की वजह से ये उपचयन होने से बचाती है, मतलब जो उसके अंदर पैक्ड फूड होता है उसको खराब होने से बचाती है, संचारित होने से बचाती है। 12 है, वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो ये कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया से अपचय पचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 13, सोडियम क्लोराइड का जल में घुलना कैसा परिवर्तन है? तो यह है भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन इसलिए क्योंकि दोनों के गुण नहीं बदलते हैं, और हम दोनों को, यानी कि नमक को, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है NaCl, और जल को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने लगे दोनों को, घोल को, तो नमक नमक रह जाएगा और पानी सारे का सारा वाष्प बनकर उड़ जाएगा। सेम क्वेश्चन है कि चीनी का जल में घुलना कैसा परिवर्तन है? तो ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से ज़्यादा होता है। 15 है, कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है? तो कोयले का जलना होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन।
16 है मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना भी होता है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है 17, Ca+Cl2 इज इक्वल टू CaCl2 कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम और क्लोरीन का क्या हुआ है, संयोग हुआ, कैल्शियम क्लोराइड बना है, तो ये दोनों जुड़कर एक हो गए हैं, तो ये है संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो आपस में क्रिया करके कोई नया एक पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट है ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट, यहाँ से बना है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो जिंक कार्बोनेट था ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, तो कैसे अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है 19, BaCl2+Na2SO4 यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये कौन सी अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर देखना, जो Cl है वो किसके साथ चला गया, Na के साथ, NaCl बन गया, और जो SO4 है वो किसके साथ आ गया, Ba के साथ, तो ये BaSO4 बन गया। यानी दोनों के जो अणु स्पीसीज थे आपस में उनकी अदला बदली हो गई है। तो अदला बदली को कहते हैं इसको द्विविस्थापन, क्योंकि दोनों का विस्थापन हुआ है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट प्लस Fe, क्या बना है यहाँ से, देखिए जो ये SO4 था ये किसके साथ आ गया, Fe के, FeSO4, यहाँ से CO अलग हो गया है, तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके योग के विलयन से विस्थापित कर देता है। 21 है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अभिकारक। 22 है अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ, ये कहलाते हैं उत्पाद। यानी जैसे इस रिएक्शन में हमने अभी रिएक्शन देखी, ये इसमें इन दोनों ने क्या है, भाग लिया, तो ये अभिकारक है, और बन के क्या है, ये उत्पाद है। तो जो बनता है वो उत्पाद, जो भाग लेते हैं वो अभिकारक। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं UKSSC बंद दरोगा की अच्छे से प्रिपरेशन करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।